माइक्रो फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। कल मुझे एक व्हाट्सएप पर एक मैडम है जो पूरे अपने ब्रांच मैनेजर को लीड कर रही हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, और बोल रही थी कि तुम कंपनी में काम कर रहे हो तो तुमको बिजनेस देना पड़ेगा। यदि बिजनेस नहीं दोगे तो फिर तुम्हारी क्या ज़रूरत है। आई एम एग्री विथ मैडम, लेकिन ये कहना तो बिल्कुल गलत है ना कि कंपनी तुम्हारे भरोसे नहीं चलती है, बल्कि तुम्हारा खर्चा कंपनी की वजह से चल रही है। तुम अगर परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो रिजाइन करो, भाग जाओ यहाँ से। तुम्हारे बस का काम नहीं है, रिजाइन डालो। मतलब हर घंटे, हर वीडियो कॉल पे, हर व्हाट्सएप कॉलिंग में, हर कॉल में आप बार बार बोलेंगे कि नहीं तुम्हारे बस का काम नहीं है, तुम रिजाइन दे दो। एक्चुअली टारगेट के नाम पर सिर्फ यही बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा। अरे भाई, जब स्टाफों से नहीं हो पाएगा तो फिर किससे होगा? आज तक किसने किया है? स्टाफ जो कार्यरत हैं, जो फील्ड में जाते हैं, कलेक्शन से कलेक्शन करते हैं, डिसबर्समेंट करते हैं, सब कुछ स्टाफ ही तो करता है। कौन करता है? फिर आप उसी स्टाफ को बोलते हैं कि नहीं तुम भाग जाओ। एक्चुअली पूरा मैटर है टारगेट को लेकर। टारगेट आप जितना पूरा करते जाओगे, टारगेट हमेशा बढ़ता जाएगा। ये रबड़ है, जितना ज्यादा आप पूरा करते जाओगे उतना ज्यादा टारगेट आता रहेगा। वो निरंतर चलने वाला काम है, ये कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। कंपनी को पर्स से अर्श तक, ऊंचाइयों तक पहुंचाने का जो काम किया है, वो हमारे जो एक्स एम्प्लॉय हैं, चाहे वर्तमान में कार्यरत एम्प्लॉय है, वे सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। वे अपना दिन रात एक करके माइक्रो फाइनेंस की कंपनी को बहुत ऊंचाइयों तक लेके गए हैं। लेकिन कंपनी स्टाफ के भविष्य को कहां तक लेकर गई है? वे सिर्फ सेल्स मैनेजर की तरह ही आपका आकलन करते हैं। आज आप परफॉर्मेंस दे रहे हो तो आप अच्छे हो, लेकिन कल परफॉर्मेंस आपका डाउन है तो आपको कंपनी निकालकर बाहर कर देगी। तो ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आपके बदले में रिप्लेस मिल जाएगा, लेकिन आपकी जिंदगी का रिप्लेसमेंट कहां मिलेगा? सोचो एक बार। आपने कंपनी में 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल दिए हैं, लेकिन आपको जो आज परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो आपको 20 साल बाद भी परफॉर्मेंस को देना पड़ेगा। यदि आप ऐसा करने में असक्षम हैं तो कंपनी आपको निकालकर बाहर कर देगी। यही है माइक्रो फाइनेंस का सच्चाई। कंपनी तो स्टेब्लिश हो जाती है, लेकिन क्या आप स्टेब्लिश हो पाते हैं? क्या अपने आप को संभाल पाएंगे? कंपनी जब आपको 10 साल बाद बाहर निकाल देगी धक्के देकर, तो उस समय आपका क्या सिचुएशन होगा? क्या आप अपने आप को संभाल पाएंगे? क्या आप अपने परिवार को चला पाएंगे? क्या आप फिर से अपने जो पुराना सैलरी उठा रहे थे, वे जॉब छोड़ने के बाद भी सैलरी उठा पाएंगे? निश्चित तौर पर इस पर हम सभी को विचार करने की जरूरत है। यदि आप रिजाइनेशन देने के बाद या कंपनी आपको आस्क टू गो बोल देती है, या कंपनी किसी भी कारण बस आपको निकाल देती है, तो आपके पास क्या साधन होंगे, क्या सोर्स ऑफ इनकम होंगे कि आप अपने आप को फिर से पुनर्स्थापित कर पाए? यदि आप ऐसा करने में असक्षम हैं, अभी तक नहीं कर पाए हैं, तो आपको बिल्कुल इसके ऊपर काम करना चाहिए। नहीं तो आपका जो अभी माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन करते हैं 20 साल 25 साल के उम्र में, लेकिन आपकी जब 35 साल की उम्र होगी, 40 साल की उम्र होगी, 28 साल की उम्र होगी, तो आप अपने जीवन का बेशकीमती समय माइक्रो फाइनेंस कंपनी को दे चुके होंगे, और जीवन में सिर्फ माइक्रो फाइनेंस ही सीखे रहेंगे। और माइक्रो फाइनेंस की कंपनियां यदि आपको अब्सकॉन्डिंग, टर्मिनेट या दूर ट्रांसफर कर दी, या आपको बहुत टार्चर कर रही है कि बार बार रिजाइन देने के लिए धमकी दे रही है, तो ऐसे में जब आप बाहर चले जाएंगे तो आप अपने आप को कैसे संभालेंगे? यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यदि आप ऐसा करने में कि दूसरा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएशन करने में असक्षम है, तो निश्चित तौर पर आपको
फिर से एक बार सोचने की जरूरत है कि हमें कैसे संभलना पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं कल कंपनी आपको निकालेगी या आप खुद ही निकल कर बाहर जाएंगे। ये वेरी ट्रू फैक्ट है। कंपनी में ऐसा नहीं है कि जो फील्ड ऑफिसर है वही रिजिग्नेशन देता है, ब्रांच मैनेजर देता है, क्लस्टर मैनेजर देता है, रीजनल मैनेजर देता है। आपके कंपनी का जो डिप्टी सीईओ है, बिजनेस हेड है, सब लोग रिजाइन देते हैं। क्यों? वर्क प्रेशर के लिए, टॉक्सिक इन्वायरमेंट के लिए। यदि आप ऐसा दूरदर्शी प्लान को लेकर नहीं चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आज इतना ही, फिर किसी अन्य दिन अन्य वीडियो के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों